हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं एआई को यूज़ करके। उसके लिए हम यूज़ करेंगे गामा डॉट ऐप। आप देख सकते हैं। सो आपको करना क्या है, इस पे जाने के लिए गूगल करिए गामा डॉट ऐप या गामा एआई और आप इस होम पेज पर आ जाएंगे। आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जनरेट, पेस्ट इन टेक्स्ट, इंपोर्ट फाइल और यूआरएल। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है और पॉपुलर जो ऑप्शन है गामा एआई का, वो है जनरेट। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल। हम चारों को डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन मैंने सेलेक्ट करा हुआ है। 8 कार्ड्स का मतलब जो स्लाइड्स होती हैं प्रेजेंटेशन की, वो एक कार्ड से लेके आप 10 कार्ड्स तक फ्री में बना सकते हैं। उससे ऊपर आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो 10 कार्ड्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी मैक्सिमम फीस मैक्सिमम लिमिट है, या 8 कार्ड्स ही रखते हैं। इंग्लिश वैसे यहाँ पर ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आपको इंग्लिश भाषा में बनानी है, हिंदी में भी बनानी है, तो हिंदी के लिए भी ऑप्शन है। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हिंदी को सेलेक्ट करिए। अब हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाने के लिए हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमें जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक क्या रहेगा। तो डिजिटल फ्रॉड इन इंडिया इंक्लूडिंग डिजिटल अरेस्ट related information, what definition and how to prevent it. सो बहुत ही सरल प्रॉम्प्ट है मेरा। जनरेट आउटलाइन को जनरेट करते हैं। तो आउटलाइन से मतलब है कि कैसे जो स्लाइड्स बनेंगी मेरी, वो कैसी रूपरेखा होगी उनकी। तो डिजिटल भारत में डिजिटल धोखाधड़ी क्या है, डिजिटल धोखाधड़ी के आंकड़े, तो आंकड़े भी दिए हैं। डिजिटल गिरफ्तारी, हाँ, आंकड़ों से अगर आप जब भी आंकड़े देखें किसी भी एआई टूल से निकले हुए, तो आप उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि जो एआई के आंकड़े हैं वो सही नहीं होते। डिजिटल धोखाधड़ी से कैसे बचें, रिपोर्टिंग और निवारण, जागरूकता और शिक्षा, निष्कर्ष, सुरक्षित डिजिटल भविष्य। तो जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। और डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड जितने भी हो रहे हैं, वो ज़्यादातर गांव में हो रहे हैं, और हम महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं जो घर में काम करती हैं और जिन्हें इन सब तकनीकों का नहीं पता। तो ज़रूरी है ये बातें उनके साथ शेयर करना कि कैसे उनसे बचा जाए। देखिए, अब हम इसमें कार्ड को ऐड भी कर सकते हैं, जो हमारे 2 कार्ड थे फ्री के, लेकिन उसको ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम अपने गामा को। गामा का मतलब यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ऐप से है। कस्टमाइज़ कैसे, हमें और भी ब्रीफ या फिर और भी छोटा लिखना है। ये मीडियम था, जो जितना भी आपका जो स्लाइड्स और कार्ड्स बने हैं, वो मीडियम शब्दों को लिखे गए हैं। या फिर आपको और भी डिटेल में लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मीडियम ही रखते हैं। इमेज सोर्सेज, एआई इमेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एआई ऑटोमेटिक इमेजेस हैं, स्टॉक इमेजेस, वेब इमेजेस। तो इसके लिए भी सब्सक्रिप्शन लगेगा। ऑटोमेटिक ही रखिए। और एडवांस मोड में भी अगर हम जाएं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी प्रेजेंटेशंस बनाने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगर मैं फ्री फॉर्म देखूँ, कार्ड बाय कार्ड, ठीक है। तो 40 यहाँ पर, तो जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो मुझे कुछ टोकन्स मिलते हैं जब मैं साइन अप करता हूँ। और हर प्रेजेंटेशन, हर स्लाइड या हर कोई काम जो हम एआई से कराते हैं, उसके लिए टोकन्स दिए जाते हैं। उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में ही मिलते हैं आपको। तो इनिशियली शुरू में जब आप इसको सीख रहे होते हैं, तो आपको अपनी तरफ से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्नोलॉजी को सीखिए, समझिए, और फिर
आपको अगर लगता है कि हाँ ये मेरे लिए सही एप्लीकेशन है, सही टूल है, तो उसको खरीदिए, उसको अपने इस्तेमाल में लाइए। तो अभी मैं कंटिन्यू करूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही कंटिन्यू क्लिक करा तो उसमें थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थीम से मतलब कि जैसे आपका जो आपकी प्रेजेंटेशन बनाएंगे वो स्लाइड्स के पीछे जो कस्टमाइजेशन है वो कैसा होगा, सॉफ्ट कोल, चिमनी स्मोक, जैसा भी आपको सही लगे। आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो प्रेजेंटेशन आप किसके लिए बना रहे हैं। आपको अपने स्कूल में दिखानी है, कॉलेज में दिखानी है, अपने ऑफिस में दिखानी है। तो उसी हिसाब से आप अपनी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल मौका, ओके, इसको सेलेक्ट करते हैं, जनरेट। तो अब देखिए जनरेट कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर देखें तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 3 या 4 मिनट। और ये सब इसलिए लगा क्योंकि मैं समझा भी रहा था। अगर आप खुद ही बनाएंगे, खुद ही प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि शायद मुश्किल से 1 या 2 मिनट में ही आपका काम हो जाए। तो भारत में डिजिटल धोखाधड़ी एक परिचय हमारी स्लाइड्स बन चुकी है। तो धोखाधड़ी है क्या? डिजिटल धोखाधड़ी फिशिंग, स्कैम, पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं जिसे। धोखाधड़ी के तरीके ऑनलाइन, मोबाइल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन काफ़ी चल रहा है। व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चल रहा है। उदाहरण के ऊपर यूपीआई धोखाधड़ी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, लोन ऐप स्कैम हो रहा है। तो 2003 में जो स्रोत हैं एनसीआरबी के, वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुई है, मामले बढ़े हैं। आरबीआई भी इसमें काफ़ी सजग है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ भी दिखाया गया है कि कैसे धोखाधड़ी बढ़ रही है, फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इसके साथ साथ आप ये देखिए प्रेजेंटेशन को जिस तरह से गामा ऐप ने बनाया है वो एक बहुत ही सरल और एक प्रोफेशनल तरीके से बनाया है। एक नई चुनौती यहाँ पर डिजिटल गिरफ्तारी एक तरह की चिंता है। तो डिजिटल गिरफ्तारी बहुत हो रही है और मूलतः हमारे जो गांव में रहने वाले भाई बहन हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ ज़्यादा, क्योंकि उन्हें तकनीकों का, जो आज की टेक्नोलॉजी है उसका पता नहीं है। तो हमारी, मेरी, आपकी और हम सब की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सजग करें कि इन तरह के जो फ्रॉड चल रहे हैं, इस तरह के जो नए फ्रॉड चल रहे हैं, जो उनकी मेहनत से कमाई हुई जो पैसे हैं, धन है, उसको जो लोग धोखाधड़ी करके ले जाते हैं। तो आप ऐसी वीडियोस को यार इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, उनके साथ बात करिए और उन्हें समझाइए कि ऐसे कैसे बचा सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। पासवर्ड सतर्क रहें, लिंक से बचें और सुरक्षित डिवाइस यूज़ करें। और इसकी हेल्पलाइन भी है, हेल्पलाइन आप चेक कर लीजिएगा। पोर्टल को भी चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एआई से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसको क्रॉस चेक एक बार ज़रूर कर लें। जागरूकता बहुत बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया। तो जागरूक रहें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बचाएं, जागरूक करें। तो आप देख सकते हैं कि हमने ना सिर्फ एक प्रेजेंटेशन बनाया, बल्कि जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करा वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो आज के समय में भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक चिंता का विषय है। तो सजग रहें, जागरूक रहें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।